नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। क्या बढ़ती आबादी पर बात करने का समय इस समय आ गया है? क्योंकि 15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा था कि परिवार को छोटा रखना भी देशभक्ति है, और यह बात पूरी तरह से जायज भी है। परिवार छोटा होगा तो आबादी कम होगी, अगर आबादी कम होगी तो लोगों के लिए संसाधन ज्यादा होंगे। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया जिस पर सियासी भूचाल मच गया, बवाल मच गया। सीएम योगी ने कहा कि अगर एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ेगी तो इससे अराजकता फैलेगी। इसके बाद समाजवादी पार्टी से लेकर ओवैसी तक सब मैदान में कूद पड़े। समाजवादी पार्टी के सांसद और बड़े नेता शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि औलाद पैदा करना का ताल्लुक तो इंसान से है ही नहीं, इसका ताल्लुक तो अल्लाह मियां से है, अल्लाह से है। ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या पर डर फैलाने की कोशिश हो रही है। इसी बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सिर्फ खाना और जनसंख्या बढ़ाना यह काम तो जानवर भी कर लेते हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा यह है क्या बेतहाशा बढ़ती हुई आबादी देश के हित में है। भारत में हर मिनट 30 बच्चों का जन्म होता है, जबकि चीन में यह संख्या सिर्फ 10 है। अनुमान यह है कि 2023 तक भारत चीन को भी पीछे छोड़ देगा, जो बड़ी समस्या बन जाएगी। सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा भारतवर्ष। इसलिए आज देश के युवाओं के बीच में, देश की आवाम के बीच में, जनता जनार्दन के बीच में यह संवाद जरूरी हो गया है। आज इसी पर होगी अब तक की सबसे बड़ी पब्लिक डिबेट। आखिर बढ़ती आबादी में कौन अपना फायदा ढूंढ रहा है? आज न्यूज 18 पर सबसे बड़ी चर्चा सबसे बड़े पैनल के साथ। ये भीड़ डराने वाली है, और अगर हम नहीं संभले तो 2023 तक भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। अनुमान है कि 2022 में भारत की आबादी 1.412 अरब रहेगी, जबकि इसी दौरान चीन की आबादी 1.426 अरब रहेगी। लेकिन अनुमान के मुताबिक भारत 2023 में चीन को पीछे छोड़ देगा। हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। प्रजा बढ़ाना ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इज ए ट्रूथ applicable to animals, not to humans. इन आंकड़ों के सामने आते ही देश में एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग उठना शुरू हो गई, और साथ ही अब इस पर राजनीति भी हावी हो रही है। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। योगी आदित्यनाथ ने मूल निवासियों का जिक्र किया तो ओवैसी तिल मिला गए। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मूल निवासी क्या भारत का मुसलमान नहीं है? क्या बकवास कर रहे हैं वो? क्यों डर पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के पॉपुलेशन के बारे में? आप सीएम ने जनसंख्या विश्व दिवस पर एक चिंता जताई है कि बढ़ती जो आबादी है वो कहीं एक वर्ग की तरफ बढ़ती जा रही है, और इस पर काफी चिंता जताई है। ये मुझे बात समझ में नहीं आई कि एक वर्ग की तरफ बढ़ती जा रही है। बढ़ती आबादी की समस्या तो हर जगह विश्व में है। अब जरा अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान का बयान भी सुन लीजिए। जहाँ तक औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से यहाँ जाती तौर पर नहीं है, इसका भी अल्लाह से ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला जो बच्चा पैदा करता है उसके लिए उसका रिस्क साथ में भेजता है उसको। आखिर जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दे पर भी राजनीति क्यों होती है? क्या हमारे माननीय नहीं जानते कि समस्या को धर्म से जोड़ा तो नतीजा हर एक हिंदुस्तानी को भुगतना होगा? जनसंख्या विस्फोट का क्या है समाधान? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे सार्थक चर्चा।
तो आज इस बड़ी चर्चा का विषय है आबादी ज्यादा और इसका किसे फायदा। मेरे साथ देश का युवा है अपनी बात रखने के लिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिवम त्यागी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ सूरजपाल सिंह अम्मू है, अध्यक्ष करनी सेना के। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। तालियां बजा के स्वागत करिए तमाम मेहमानों का। कलीमुल हाफिज हैं, अध्यक्ष AIM दिल्ली प्रदेश के। तस्लीम रहमानी है, अध्यक्ष MPCI के। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन है तमाम मेहमानों का इस चर्चा के अंदर। आज की चर्चा की शुरुआत करता हूं मैं राजकुमार भाटी साहब आपसे। राजकुमार भाटी, क्या इंसान से औलाद का ताल्लुक नहीं है? क्या बच्चे पैदा करने का इंसान से ताल्लुक नहीं है, अल्लाह से ताल्लुक है? आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद इस बात को कह रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं इट इज कंप्लीटली नॉन साइंटिफिक? इस विषय पर